दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ आपको माघ मास की पूजा कैसे करनी है। तो माघ मास में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और माघ मास को मधुसूदन मास भी बोला जाता है। और इसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा होती है। विशेषकर भगवान कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि माघ मास का नाम दूसरा माधव मास है। तो माधव मास की अपभ्रंश होके माघ मास नाम बना है। तो इसमें मैं पूजा करी है। मैंने यहाँ पे पूजन के लिए रखे हैं मैंने गणेश जी, शालिग्राम जी और दक्षिणावृत्ति शंकर, लक्ष्मी जी और नारायण जी की विग्रह को रखा है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कराऊंगा इनको स्नान। सबसे पहले गणेश जी का स्नान कराएंगे। पहले गंगा जल से मिला हुआ जल है, पहले गणेश जी को स्नान करा देंगे इससे। फिर लक्ष्मी जी और नारायण जी को। और मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपने हर समय करना है, मन ही मन में। और दक्षिणावृत्ति शंख को भी और शालिग्राम जी को भी। कोई और मंत्र अगर आपको विष्णु भगवान के आते हैं या कृष्ण भगवान के या उनके अवतारों के नाम लेकर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। और इसमें लिया है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद को मिलाकर बनता है जो पंचामृत, उससे कराएंगे स्नान। स्नान के उसमें भी डाल देंगे तुलसी पत्र और तिल, क्योंकि माघ के महीने में हर जो पूजा होती है उसमें तिल की ज़रूरत होती है। तो ये तिल मिश्रित पंचामृत है। तो इससे पहले करा देंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी को स्नान। गणेश जी के पंचामृत में बिना तुलसी वाले पंचामृत से कराएंगे स्नान। शिव भगवान की भी पूजा होती है इस महीने में, माघ के महीने में। तो शिव भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं इन्हीं के साथ में। अब मैं दोबारा से साफ जल से स्नान करा देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप पे हर समय करना है। भगवान जी को कराया हुआ स्नान का चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको पौधों में डाल देते हैं। भगवान को स्थापना करने के लिए मैंने लिए है पीतल की प्लेट। इसमें मैं बना दूंगा स्वास्तिक। ये मैंने बना लिया है स्वास्तिक और इसको रख दूंगा मैं पूजा के स्थान पर। और अब मैं जितने भी भगवान हैं उन सब की स्थापना कर दूंगा। इसमें मैं पहले बिछा लूँगा पीला कपड़ा इसके ऊपर, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद होता है। इसमें बिछा लिया है मैंने पीला कपड़ा और इसके ऊपर मैं सारे अब भगवानों की स्थापना कर दूंगा। सारी मूर्तियों को मैंने साफ जल से धो दिया है। और हमेशा पूजा की चौकी के आगे भाग में गणेश जी की स्थापना होती है। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी। या आप किसी भी तरफ आगे कहीं पर भी आपको आगे साइड में गणेश जी की स्थापना करनी है। और ये लक्ष्मी जी की स्थापना कर दी मैंने यहीं पर पे। और ये है शालिग्राम भगवान, इनकी भी स्थापना यहीं पर ही कर दी। और ये है दक्षिणावृत्ति शंख। शालिग्राम जी के साथ दक्षिणावृत्ति शंख की पूजा भी जरूर होती है। तो इसको मैंने यहीं पे स्थापित कर दिया। और अब हम भगवान का कर देंगे तिलक। गणेश जी से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले गणेश जी को कर देंगे तिलक। गणेश जी को लाल रोली या लाल चंदन का भी तिलक लगता है। और हर पूजा में तिल चढ़ाने हैं, क्योंकि माघ के महीने में तिलों का बहुत अधिक महत्व होता है। और शालिग्राम जी का कर दूंगा अब मैं तिलक। विष्णु जी का
और माता लक्ष्मी जी का। और दक्षिणावर्ती शंख में भी चंदन से ही तिलक लगता है और लक्ष्मी जी को रोली का तिलक भी लगता है। अक्षत चढ़ा दिए और शालिग्राम जी को पसंदीदा जो तुलसी है वो उनके मस्तक पर रख देंगे। और तिल भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है, तो तिलों की उत्पत्ति माघ मास में ही हुई होती है, तो माघ में तिलों का महत्व होता है। और अगर आपके पास कोई भोग लगाने के लिए नहीं है कुछ सामग्री, तो आप सिर्फ तिल और गुड़ों का भोग लगाएं। तिल गुड़ का भोग आपको रोज चढ़ाना है पूरे माघ महीने में, जो भी आप पूजा करेंगे। तो इसको मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर। अब मैं जला दूंगा भगवान के आगे दीपक। तो भगवान जी के बाएं तरफ तेल का दीपक जलता है, तो ये तेल का दीपक जला दिया मैंने भगवान जी के बाएं तरफ, क्योंकि हमेशा भगवान जी के बाएं तरफ जलता है तेल का दीपक और दाहिनी तरफ जलता है घी का दीपक। तो अब मैं जला दूंगा घी का दिया भगवान के आगे। फलों में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। मैंने ये चढ़ाया है आंवले का फल। आंवले का फल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और ये सीजन का फल है, मौसम्बी। तो इसको भी मैं यहीं पे भगवान की चौकी में चढ़ा दूंगा। धूप दीप अगरबत्ती भगवान को बहुत पसंद होती है, खुशबू वाली चीजें। तो ये मैंने जला दिया अगरबत्ती। इसको भी हम भगवान जी को पूरा दिखा देंगे। यहाँ पे मैंने कपूर लिया आरती करने के लिए और अब मैं जला दूंगा इस कपूर को भी। कपूर भगवान को बहुत पसंद होता है, हर देवी देवता को, भगवानों को कपूर बहुत पसंद होता है, क्योंकि एक औषधि होती है ये और इससे नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। तो अब मैं कर लूँगा इससे आरती। गणेश जी से शुरू करके मैं सारे भगवानों की आरती कर लूँगा और भगवान को अब मैं चढ़ा दूंगा फूल। गणेश जी से शुरू करके हम सारे भगवानों को चढ़ाएंगे फूल। भगवान विष्णु को विशेषकर पीले फूल बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो पीताम्बरधारी होते हैं और पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। और तुलसी, अगर आपको सूखे पत्ते मिलते हैं तो आप सूखे पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई कोई विशेष दिन होते हैं तो उसमें तुलसी के पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो ये भी मैं चढ़ा दूंगा। तो सारी पूजा संपन्न होने के बाद आपने हाथ में तिल लेने हैं। थोड़े से तिल आप लें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करके कि भगवान, जो भी ये पूजन हुआ है आप उसे स्वीकार कीजिए, ऐसा कहकर आपने ये तिल भगवान को अर्पण कर देने हैं। तो ये होती है माघ मास की पूजा। माघ मास में जो भगवान का पूजन का फल है वो बहुत अधिक गुना होकर मिलता है और इसको मधुसूदन मास, माघ मास बोला जाता है। तो अगर इसमें ब्रह्म वेला में स्नान करना माघ के महीने में और उसके बाद भगवान की पूजन पाठ करना, तो उससे बहुत अधिक बढ़कर फल मिलता है। तो आप भी अगर माघ मास का नियम धारण करते तो आप भी ऐसे ही पूजन कीजिए और आदि शिवा केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।